दोस्तों टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल टॉप एग्जामर है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो। ऑल इंडिया फैला दो मेरे स्टूडेंट्स, ऑल इंडियंस। आपका लेसन का नाम क्या है? दैट इज लेसन इवेंट्स ट्रायल्स एंड ओ लेवल। ये लेसन का नाम है, चैप्टर 7 है। राइटर कौन है? कॉलिन डेक्स्टर। सीबीएसई एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड्स वालों, वीडियो को बिल्कुल फैला दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कुछ भी अगर डाउटफुल लगते हैं तो कमेंट इट्स। तो आज इसकी समरी करवाएंगे ताकि आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं और लॉन्ग आंसर्स है डिफाइन हो जाए विद ए गुड नॉलेज के अनुसार। इवन ट्रायल्स ओ लेवल, ये एक समरी है, बड़ा है। ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल एक एग्जाम होता है जो आपने देखा कंप्यूटर सेंटरों में, जो ये बहुत ही कंप्यूटर का हाई फाई लेवल एक एग्जाम होता है, कोर्स होता है ओ लेवल्स, जो आपने जरूर, जो बीसीए वाले बच्चे हैं उन्होंने ओ लेवल बिल्कुल पढ़ा होगा, समझा होगा। ओके, देखो यहाँ स्टूडेंट्स, हाय द स्टोरी गोज। ये स्टोरी गोज क्या कह रही है? देयर इज अ प्राइजनर। प्राइजनर होता कैदी। एक कैदी था इन द ऑक्सफोर्ड प्राइजनर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड है वहां से, हु हैज ऑलरेडी कम टू दिस प्राइजन बाय टाइम्स ऑन वेरियस चार्जेस। जो क्या है, बहुत से आपराधिक मामलों में फंसा हुआ था और कई बार जेल जा चुका था। His name is James Roderick Evans. इसका नाम क्या था दोस्तों? James Roderick Evans. On earlier occasions too, he has fooled the prison's officials and has escaped before the completed his term. वो क्या करता था? जब उसे कोई सजा सुनाई जाती थी 2 साल की, 3 साल की, तो उससे पहले ही वो क्या है, जो प्राइजनर्स, जो जेल के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको चकमा देकर कई बार भाग चुका था। बहुत कई बार उसने मतलब जेल में से भागने में सफलता प्राप्त की थी। कभी भी कोई भी सजा उसे पूरी नहीं कर पाया। वो कहे चकमा देकर हर बार भाग जाता था। For his repeating successes in escaping from the jail, बहुत सा बार इसने ऐसा किया है, बार बार उस चीज को रिपीट किया है, बार बार वो जेल से अधिकारियों को चकमा देकर भागता रहा है, उसमें सक्सेस भी रहा है। पीपल नाउ कॉल, इसीलिए पीपल से जो सभी लोग उसे क्या कहते थे? इवन द ब्रेक। इवन द ब्रेक मतलब हो गया उसने कभी अपनी सजा काटी नहीं पूरी, वो क्या हर बार भाग जाता था। दैट इज, जो लोग उसे कहकर, उसकी जब सफलताएं थी जेल में से चकमा देकर भागने की, तो इसे लोग उसे इवन द ब्रेक कहना शुरू करने लगे। He is otherwise not a violent sort of man. वो कभी हिंसा वाला आदमी नहीं था, कभी मर्डर, कभी खून खराबी उसने कभी नहीं किया है। It's a non-violent prisoner, okay? तो on the contrary, he is quite jovial and sings in the choir of Christmas. क्रिसमस डे पे भी हमेशा क्या है, कुछ गीत भजन गाता था वो, मतलब एंजॉय करता था। जो गीत गाते भजन गाते उनमें भी वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उनमें भी जाता था वो। ओके, दिस टाइम ऑल्सो इवांस प्लान्स टू एस्केप। उसने अब की बार ऐसा प्लान बनाया कि जेल में था वो, तो जेल से बचना कैसे है, दोबारा फिर प्लान बनाता हो। फॉर दिस ही मेक्स एन एलाबोरेट प्लान। वो बड़ा विस्तृत, बहुत बड़ा प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है? जस्ट वॉच इट वीडियो दोस्तों। He expresses his desire to take the O level exam in German. जर्मन में O level एग्जाम देने की वो क्या है, वो चॉइस करता है, बताता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, O level एग्जाम देना चाहता हूँ। जर्मन की जेल में वो कैद था दोस्तों। ओके, Since it is not against the prisoner rules, तो ये कोई प्राइजनर रूल्स के खिलाफ नहीं था। द गवर्नर ऑफ द, जो ऑक्सफोर्ड प्राइजनर का जो गवर्नर था, ग्रांट्स द रिक्वेस्ट एंड अलाउज हिम टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स। वो क्या है, ग्रांट प्लान कर देता है कि आप एग्जाम दे सकते हो लेवल का, उसे छूट दी जाती है कि आप दे सकते हो एग्जाम हो लेवल का। ओके, किसी को हम पढ़ने से वंचित नहीं रख सकते, चाहे जेल में हो या फिर बाहर हो, ये सभी का अधिकार है पढ़ने का। तो इसीलिए क्या है, ऑक्सफोर्ड गवर्नर ने उसे आगे दे दी कि आप ओ लेवल एग्जाम्स दे सकते हो। A tutor comes to his cell for about 10 months. एक ट्यूटर है जो उसे पढ़ाने वाला सेल में 10 मंथ्स आता है, 10 महीने आता है, उसे पढ़ाता रहता है ओ लेवल एग्जाम की तैयारी करने के लिए। Finally, Evan is allowed to appear in the exams. Evan तैयार होता है एग्जाम को अपीयर करने के लिए from his cell itself. तो 2 प्राइजन ऑफिसर्स, जो जेल अधिकारी थे, वो स्टैंड अप उसकी निगरानी में रहते थे, उसकी पूरी देखते रहते थे निगरानी में, वो क्या कर रहा है, क्या मतलब कहीं भाग ना जाए। दैट इज An invigilator is brought from a church to keep watch on Evans. एक इन्विजिलेटर था, एक निरीक्षक था जो उस पर पूरा फोकस करता था, देखता था उसे कि इवेंस क्या कर रहा है, मतलब पूरा फोकस था उस पर, इवेंस पे लगा रखा था। उस निरीक्षक जो उसे देख रहा था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, निगरानी मान लो किस्म से। ओके,
बट इवंस हैज ऑलरेडी मेड ए फुल प्रूफ प्लान। लेकिन इवन के पास क्या है, एवंस के पास पूरा प्लान था उसके पास इस जेल से बाहर निकलने का। वो प्लान क्या था, वो ओ लेवल एग्जाम तो एक बहाना था, बस उस एग्जाम के जरिए वो वहां से भागना चाहता था। ये दैट इज अ प्लान ऑफ एस्केप द जेल। ओके, द इन्विजिलेटर इज इज ओन मैन। जो इन्विजिलेटर था, जो एग्जाम लेने वाला था, वो उसको जो खुद वो उसी का आदमी था, इवेंट्स का। ओके, देन द इवेंट्स चेंज वेरी क्विकली। तो जो इवेंट्स था वो बड़ा चेंज हो रहा था फटाफट। इवेंट्स में गुड, और इवेंट्स के पास आसान तरीका आने लग रहा था भागने का, दोबारा फिर उस जेल से भागने का। डूइंग ऑल द बीइंग जेल ऑफिसर्स, और वो सभी जेल ऑफिसर से बचने के लिए उसने पूरा प्लान से वो तैयार कर रखा था दोस्तों। Even had taken the O level exams. Even क्या O level एग्जाम देता जैसे ही, just for the purpose of, उसका पर्पस O level एग्जाम देने का क्या था, जेल से भागने का था, ना कि उसे अपनी शिक्षा पूरी करनी थी। उसे शिक्षा पूरी नहीं करनी थी, नॉट फॉर एकेडमी अगेन, उसे शिक्षा गेन नहीं करनी थी। उसका मकसद था सिर्फ जेल से भागने का तरीका था O level एग्जाम के जरिए, जिसे पूरा तैयार कर रहा था प्लान्स कि वो एग्जाम जो लेने आएगा वो उसी का आदमी था। ओके, दैट्स द स्टोरी ऑफ complete the lesson, and watch this video and lessons, and to gain it knowledge of this summary। चैनल आपका ही है टॉप एग्जामर, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो में आपकी वीडियो आपके लिए है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, शेयर करो, और पूरी दुनिया फैला दो गैस दोस्तों मेरे। ओके, थैंक्स।